हिंदी में जानकारी। पीएसीएल के जानकारी के लिए एक दबाएं। सहारा के जानकारी के लिए हम। गुड आफ्टरनून साइबर हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? गुड आफ्टरनून सर, मैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड का एक पीड़ित निवेशक हूँ और बहुत टाइम से आपसे बात करने की सोच रहा था। जी सर, बोलिए किस प्रकार से मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीएसएल रिफंड प्रोसीजर जो इस वक्त आपका चल रहा है उसमें कितना तक अमाउंट मिल रहा है? जी सर, आपको जानकारी दी जाएगी सर। उससे पहले सर मैं आपका नाम और आपका राज्य जान सकता हूँ? जी सर, मेरा नाम यूएस खान है, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड। आपका नाम खान है? हाँ, यूएस खान। जी जी खान जी, देखिए पीएसएल द्वारा भी जिन लोगों ने 2019 में ऑनलाइन आवेदन कराया था और जिनका अमाउंट 17,000 से 19,000 के बीच है, उनका डॉक्यूमेंट का प्रोसेस चालू है, जो कि 13 जून तक के चालू रहेगा। और 13 जून के बाद उनका रिफंड का प्रोसेस चालू होगा, जिनका अमाउंट 17,000 से 19,000 के बीच है। और 19,000 से जो अधिक की राशि है उसका भी फिलहाल का अपडेट नहीं आया है पीएसएल द्वारा। जी सर, हमारा जी सर। इतने कम अमाउंट नहीं है सर, हमारा 5 लाख रुपया लगा हुआ है, 2 बॉन्ड है मेरे पास अलग अलग 2.5 लाख जी के। जी खान जी, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, पीएसएल द्वारा भी जो भी 19,000 से जो अधिक अमाउंट है उसका फिलहाल कोई अभी अपडेट नहीं आया है। आप वेट कीजिए, पीएसएल द्वारा अपडेट आते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी सर, एक बात बताइए, 2018 से आपने चालू कर रखा है प्रोसीजर और जी 2024 चल रहा है सर। अब इस 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से आप रिफंड दे रहे हैं तो इस तरीके से तो हमें और बहुत टाइम लग जाएगा, लगभग इतना ही टाइम और लग जाएगा, जी 7-8 देखिए खान साल। जी, क्षमा चाहूँगा, ये जो रिफंड का प्रोसेस है ये आरएम लोधा कमेटी जो है, ये इनके द्वारा किया गया है। जी मैं जानता उनके हूँ सर, मुझे पता है कि आपसे जब इसकी संपत्ति सही तरीके से नहीं बेची गई तो आरएम लोढ़ा को लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आरएम लोढ़ा जी जो है कोई सार्वजनिक तौर से हम लोगों को ये नहीं बता रहे कि बड़े निवेशकों का क्या होगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोग गरीब लोग हैं और हमने अपना समझता जो है हूँ। पेट काट के पैसा लगाया और आज हम अपने पैसे के लिए सरकार का मुंह देख रहे हैं सर। और जबकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड 1972 से रजिस्टर्ड थी, पहले पीजीएफ थी, उसको आपने बंद करा, पीजीएफ की शाखा को बंद करा तो रातों रात इन्होंने पीएसएल खोल दी। लेकिन बड़ी बात ये रही कि पीजीएफ का पैसा पीएसएल के ही ऑफिस से मिलता रहा। लेकिन इस जी बार तो आपने जो प्रोसीजर चलाया वो प्रोसीजर हम लोगों के लिए बहुत मतलब एक मुश्किल बन चुका है और वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बड़े निवेशकों का निवारण नहीं हो पा रहा। जी मैं समझ रहा हूँ खान जी। जी जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी पीएसएल द्वारा इसका रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। आपको अपडेट के आने का वेट करना होगा। क्षमा चाहूँगा खान जी। जी सर, एक इसी अपडेट की बात नहीं, मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए, चाचा जी का इसमें पैसा लगा हुआ था, वो भी इंतजार करते करते अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उन मरने वालों के लिए भी कोई अपडेट नहीं है और जो हमारे और भी साथी हैं जिनकी बेटियों की शादी होनी थी, उन्होंने कर्जा लेके शादी की और उनका पैसा अभी तक सर नहीं मिल पाया। तो क्या ये सरकार क्या इन सब बातों को नहीं देख रही कि लोगों की ज़रूरतें हैं? तो सर, जी देनदारी जी से तीन सर देनदारी से 3 गुना जब आपके पास पीएसएल की प्रॉपर्टी है और आरएम लोढ़ा जी इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो सर ऐसे में हम बड़े लोगों का कुछ तो सोचना चाहिए। बहुत परेशान हैं हम लोग। जी सर, मैं समझ रहा हूँ आपको। पीएसएल द्वारा भी 17,000 से 19,000 तो चल ही रहा है सर। अभी अपडेट आते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी हाँ सर, सर जी। सर मैं जानता हूँ कि 2,500 से इसे साल चालू किया था सर, 2018 से ये आपने प्रोसीजर 2,500 से चालू किया था और आज 17 और 19 तक आ गया। बहुत अच्छी बात है, जो छोटे निवेशक है उनका तो निवारण हो रहा है, लेकिन सर उनका क्या होगा जिन्होंने अपनी बच्चों की शादियों के लिए, उनके भविष्य के लिए पैसा जमा किया और आज वो अपने पैसों के लिए परेशान है। उनके लिए तो मैं कुछ समझ ना रहा हूँ कुछ खान समाधान हो। जी। जी खान जी, मैं समझ रहा हूँ। अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, वेट ही करना होगा आपको, जी सर, क्योंकि अभी पीएसएल द्वारा। जी 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 सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप वेट करने को कह रहे हैं, वेट तो सर हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जी सर, मैं समझ रहा हूँ खान जी साहब। सर, कोई समाधान निकालिए ना, हम लोगों का जो है बड़े जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए तो जी कुछ आप कोई प्रोसीजर अलग से निकालिए ताकि हम जी लोग सर, भी। आपकी जी जी मैं मेरे आपकी बात जी जी सर, मैं सर आपसे अपनी बात बताऊं, मेरे बॉन्ड ऑलरेडी ऑफिस में जमा है सर, उसके लिए कोई अपडेट नहीं है। जी सर। मेरे बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में, यानी कि जो पल्स के ऑफिस थे, 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया था आपने कि भाई जी इन निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द ऑफिस वालों को ऑफिस वाले दे दें। लेकिन पल्स के ऑफिस में हमने डॉक्यूमेंट जमा किए, 3 महीने तक भी हमारा वहां से कोई चेक नहीं आया। फिर अचानक में आपने सील लगा दी। तो सर 5 करोड़ निवेशकों का केवल 3 महीने का टाइम आपने कंपनी को दिया, इतने हमने बॉन्ड जमा किए
और इतने बॉन्ड जमा किए, कंपनी पैसा देने में नहीं आई तो आपने उसको बंद कर दिया। उसके बाद आपने प्रोसीजर चलाया तो हम तो सोच रहे थे कि आप लोग जल्दी दे देंगे पैसा, लेकिन सर आपने तो उनसे भी ज़्यादा टाइम लगा दिया। जी 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 देखिए, मैं आपकी जो बात है इसमें क्षमा चाहूँगा। पीएसएल से आपको अपडेट कराने का इन्फॉर्म करना होगा और आपकी जो बात है मैं अपने सीनियर को कहता हूँ, जी, जी, ट्रांसफ़र जी, करता सर। हूँ। धन्यवाद, जी धन्यवाद। जी, सर। जी। आप हमारी इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? जी, सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो निवेशक मर चुके हैं, उनके लिए कोई अपडेट है? जी देखिए, नॉमिनी क्लेम के रिगार्डिंग जो है, जो मर चुके हैं उनका अभी फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। उनका भी पीएसएल द्वारा जल्दी अपडेट आते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जी, सर। नंबर 2, जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑलरेडी ऑफिस में पहले ही जमा हो चुके हैं और ऑफिस बंद हो चुके हैं, तो सर उनके लिए क्या अपडेट है? जी, आपको मैं एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट कीजिए। जी, 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 कराइए। नोट कीजिए। जी, सर। NODL जी, ऑफिसर OFFICER जी, नोडल ऑफिसर जी, PACL जी, जी, @SEBI.gov.in। जी। जी, आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए नोडल ऑफिसर को। ये आपको जो जो राशि जो आपकी जमा थी, बॉन्ड जो आपका जमा हो गया था ऑफिस में, इसके रिगार्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे नोडल ऑफिसर। जी, सर। बिल्कुल जी करेंगे। सर। धन्यवाद, सर। जी सर, इसके अलावा और कोई सहायता कर सकता हूँ खान साहब मैं? सर, हमारी तो प्रॉब्लम है बहुत है, कहाँ तक आपको जी बताएँ, क्योंकि जी हम जी, मैं लोग समझ रहा हूँ। जी, क्योंकि हमारे पूरे खानदान ने इसमें पैसा लगाया है और उनकी अलग-अलग समस्याएँ हैं। हाँ। तो सर, जिन लड़कियों की शादी हो गई तो उनके आगे वाइफ ऑफ लग चुका, तो सर उनका पेमेंट भी मतलब उनके लिए भी कोई प्रोसीजर अभी नहीं है। ओके ओके। जी, इसके अलावा जी, मैं समझ रहा हूँ। आप एक बार इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ये आपकी सहायता करेंगे और आप जी, वेट जी। कीजिए अपडेट आने का। जी ठीक है खान सर, साहब। मैं उनसे बात करता हूँ और फिर आपसे जी भी संपर्क करूँगा बाद में। आपका जी जी समय देने इसके के लिए जी धन्यवाद सर। जी जी। आपका कृपया हमारे लाइन पर लिए बने रहिए। आपका कॉल एक आईवीआर फीडबैक के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर आप सेबी हेल्पलाइन की दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो एक दबाइए, अन्यथा दो। सेबी हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। If you find the information provided by, thank you for your valuable feedback. आपके महत्वपूर्ण